Hello traders, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull. Money Simplify Life and Be Simplify Trading. आज की इस वीडियो में हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे और कल की मार्केट यानी कल ट्यूसडे है, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हो सकते हैं और मार्केट कैसे कल मूवमेंट दे सकता है, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज मार्केट में कैसी मूवमेंट हुई उसके प्राइस एक्शन को भी समझेंगे और डेली के चार्ट पे किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या सेंटिमेंट है और मार्केट का इमोशंस बेसिकली है क्या, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लेके चलता हूँ और वहाँ देखेंगे आज हमने मॉर्निंग में निफ्टी का कौन सा कॉल दिया था और उस कॉल ने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए चलते हैं पहले टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से, जिसमें मैं निफ्टी की कॉल्स देता हूँ। ठीक है, और आप ये देखिए आज 11 जुलाई, ठीक है, इस दिन मैंने 16,100 का पहले पुट बन रहा था लेकिन मैंने वो नहीं दिया, कुछ लेवल्स देख के उसके बाद मैंने 16,100 का कॉल दिया जिसकी बाइंग मैंने दी थी 144 की, एसएल था 129, पहला टारगेट 156, सेकंड 168 और तीसरा टारगेट 184 का था। अब इसमें अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होंगे तो मैंने उसका एसएल रिड्यूस कर दिया था 125 और साथ ही साथ चैट भी चल रहा था। तो मेरे को पता था मार्केट नीचे जा तो रहा है लेकिन वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में जरूर मूवमेंट देगा और इसने जो मार्केट का डे हाई लगाया वो 203 के आसपास का लगाया। तो मार्केट में इस तरह से काम होता है, एक व्यू होता है कि मार्केट को ऊपर जाना था, डेफिनेटली जाना था, ठीक है, लेकिन क्या था, वो कहीं ना कहीं हमारे एसएल हिट कर रहा था। ठीक है, तो हो क्या रहा था, जितनी नीचे की बाइंग हमें मिल रही थी हम वहाँ पे पोजीशन अपनी ऐड कर रहे थे। ठीक है, आप ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो साइमल्टेनियसली आपके साथ चैट चलता रहेगा, आपको बताते रहेंगे कि अब जो परफेक्ट एसएल है वो कहाँ निकलना है और कहाँ बुक करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये कॉल्स की क्वालिटी है, आप प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री में किस तरह से कॉल्स ने परफॉर्म किया है। तो ये तो रही टेलीग्राम ग्रुप की बात, आप इसको भी ज्वाइन करें अगर आप निफ्टी ऑप्शन में काम करते हैं। और आपसे एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग में किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू कैन रीच मी आउट। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग में किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। मैं कहता हूँ पैसा कमाया जा सकता है, इट्स नॉट ओनली सेलिंग की सेलिंग में पैसा बनता नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना रहा हूँ और आपको भी बना के ज़रूर, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जहाँ से आप ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनाना सीख जाएंगे। दिस इज़ माई गारंटी। अब चलते हैं निफ्टी को एनालाइज करते हैं बिना देरी के। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, और इसमें जो आज एक कैंडल बना है, ठीक है, ऑल्दो ये काफ़ी ग्रीन कैंडल है बट ऊपर से भी रिजेक्शन आपको देखने मिली है और नीचे से एक डिमांड आपको देखने मिली है जो जिसने मार्केट को नीचे से खींचा है। ठीक है, आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, ये बुलिश कैंडल आपको समझ आ रहा होगा बट इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज देयर इज द रिजेक्शन एट द टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब बुलिश कैंडल बने और टॉप से आपको रिजेक्शन देखने को मिले। अब इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे और प्राइस एक्शन को समझते हैं। जब आप 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ठीक है, आप 5 मिनट के चार्ट को समझिए और आप मेरे प्रीवियस कल जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी आज की मार्केट को लेके यानी मंडे की मार्केट को लेके, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग थी कहीं ना कहीं 16,217 के पास, मेरे पास इस वीक के लिए काम करने के लिए लेवल्स हैं आपके 16,150 का और आपके पास 16,380 का, और ये भी एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है 16,275 के आसपास का। और आप देखिए हुआ क्या, मार्केट ने ये 16,150 का लेवल जैसे ब्रीच किया उसके बाद अगेन एक बहुत अच्छा एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिला और 16,200 के नीचे 16,200 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे अगर प्राइस है तो ये एज अ रेजिस्टेंस है 16,200 का, अगर इसके ऊपर है तो ये एज अ सपोर्ट है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन को समझते हैं। ठीक है,
आप ये देखिए पहला जो कैंडल बना, पहला बहुत अच्छा इस प्राइस से उसने खींचा है, यानी 16,119 से। हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लें। आप हमेशा 5 मिनट्स की ओपनिंग का ना ओपन और हाई जरूर मार्क किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एक एज अ साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, मैंने इसको हम ना 5 मिनट की ओपनिंग और जो डे 5 मिनट का हाई और जो लो था उसको लेट से हम ब्लू में ड्रॉ कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। आप ये देख पा रहे हैं ये लो था 5 मिनट की कैंडल का और ये हाई था। आप ये देखिए 5 मिनट्स के बाद ये नीचे आया और उसी लो पे जो 5 मिनट का लो था वहां से उसने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है और उसके बाद कहाँ से फॉल होना चालू हुआ, उसी 5 मिनट्स के हाई से वो अगेन फॉल होना चालू हुआ और उसके बाद जो उसने बहुत अच्छा एक अपसाइड मूव दिया है वो उसी लो से दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। जब यहाँ पे वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है और जब सपोर्ट काम उसने किया है तो एक अपसाइड मूवमेंट दी है। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ आते हैं तो आप ये देखिए जब फॉल कर रहा था तो एक कहते हैं ना, अगर कोई चीज सीधी डायरेक्शन में चल रही है, लेट्स से हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, 3rd गियर पे चला रहे हैं और हमें वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, अगर हमें रिवर्स करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले गाड़ी दी वो 1st गियर पे आएगी, फिर न्यूट्रल पे आएगी, फिर गाड़ी रुकेगी, ऐसे ही होता है ना। तो होता क्या है, कोई भी चीज ऑल ऑफ सडन नहीं भागती है ना ऑल ऑफ सडन रिटर्न करती है, रिवर्सल लेने में उसको टाइम लगता है। आप ये देखिए जब ये फॉल कर रहा था, जो कैंडल ये बना था, ये जो इनडिसीजन एक न्यूट्रल बना था, ये कहीं ना कहीं एक ब्रेक की तरह काम करता है। ठीक है, जो इसने मार्केट को दिखा दिया था मार्केट यहां से उठेगी। अब सेम यहां पे हुआ है, आप ये देखिए यहां से लेकर यहां तक का फॉल हुआ, उसके बाद सेम कैंडल सेंटिमेंट को समझिए। बेशक ये ग्रीन है और ये एक रेड है, इससे मतलब नहीं होता कलर, लाइक कैंडल का कलर क्या है, ये तो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस से कैंडल का कलर आता है, लेकिन उसकी शेप और पोजीशन मैटर करती है। ठीक है, शेप कैसी है, रेड है, और यहाँ शेप कैसी ग्रीन है, बट इन दोनों कैंडल के ना सेंटिमेंट बहुत सेम है। ये दिखा रहे हैं कि अगर एक बुलिश कैंडल आपको दिखेगा तो वो आपको क्या कर देगा, वो एक अपसाइड मूवमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप ही के सामने ये एक साइड मूवमेंट दी है। ये तो रही बात प्राइस एक्शन की, है ना। अभी हम ये 2 लेवल हटा देते हैं, ये जो हमने हाई और लो का लगाया था गाइस, ये 2 लेवल हटा देते हैं। अब देखते हैं आज की क्लोजिंग हुई है 16,199, कहीं ना कहीं 200 के लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो जो 200 का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत परफेक्ट रेजिस्टेंस है। आप ये देखिए ठीक उसी 200 पे आके एक बेरिश कैंडल बना, फिर एक बुलिश कैंडल बना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वो जोन है जिसे कहते हैं हाईली एक्टिव जोन है, जहां पे सेलर्स एंड बायर का फाइट है। ठीक है ना। अब ये देखिए अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, 16,200 का रेजिस्टेंस है, 16,275 का रेजिस्टेंस है और 16,380 का रेजिस्टेंस है। और मार्केट अगर फॉल करती है तो कहीं ना कहीं 16,150 का उसे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इनके सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है तो हमारे लिए आज की मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल और दिया है हमें, ये इसको हम ग्रीन में कर लेते हैं। तो आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन एज अकॉर्डिंग टू द मार्केट करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो पहला सपोर्ट आपको देखने को 16,150 के आसपास मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट आपको देखने मिलेगा वो जो आज मार्केट का जो डे लो लगा है वो आपके लिए एक परफेक्ट सपोर्ट काम करेगा। अगर ये दोनों लेवल ब्रीच होते हैं, यानी डाउनवर्ड साइड की तरफ ब्रीच होते हैं, तो आपको एक बहुत तगड़ा डाउनफॉल कल की मार्केट में देखने को मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर मार्केट इनके गैप अप ओपन होती है तो कहीं ना कहीं वो इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगी 245 को, और वो 275 के आसपास जाएगी, फिर वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो वहां पे 2 ही चीज होंगी, आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, या तो ब्रेकआउट होगा या ये लेवल टेस्ट होगा और वापस से प्राइस आपका निफ्टी नीचे आ जाएगा। तो इन लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, 16,380, 16,275 और आपका 16,200, 16,150, 16,117, और आज का जो क्लोजिंग हुआ है 16,199 के आसपास।
ये तो कल की मार्केट के लिए परफेक्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और फिर अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इनकेस आपको ऑप्शन बाइंग को लेके गाइस कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इवन ऑप्शन बाइंग सीखना हो, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही प्रिडिक्ट कर देता हूँ आज मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, आप मेरी कॉल से देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। एसएल हिट हुआ नो डाउट 125 रुपये। पहले मैंने जो एसएल दिया था वो 130 रुपये का एसएल था, वो भी मैंने उसको बोला कि उस टाइट एसएल कर लो 125 का। उसके बाद मैंने भी वो एसएल रिड्यूस कराया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था मार्केट एक अपसाइड डायरेक्शन में खींचेगा। तो जरूर एक डायरेक्शन होती है, एक प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, कुछ डेटा पॉइंट होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्राइस, अगर आपको इवन ऑप्शन बाइंग को लेके कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी एनालिसिस, मेरी बातें और जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपको पसंद आती हूँ, आपको समझ आती हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप मार्केट की इंफॉर्मेशन और मार्केट में कुछ सीख पा रहे हो नया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और कल फिर मार्केट में देखते हैं निफ्टी में कल क्या होगा, गैप अप होता है, गैप डाउन, सारी चीज़ों को अगेन सेम टाइम में कल डिस्कस करेंगे हम। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।